नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको टैली के अंदर जो भी इंटरव्यू या परीक्षा देते हैं उनमें जो क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी बिजनेस के तहत जो वित्तीय ट्रांजैक्शन का जो नियम होता है उसका संपूर्ण का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, यानी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा वर्ड है जिनमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब का जो रिकॉर्ड है वो अकाउंटिंग के तहत ही रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपकी बात बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकाउंटिंग का क्या अर्थ होता है कि जितने भी जो फाइनेंस ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है वो अकाउंटिंग के तहत ही रखा जाता है। याद रखना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संपूर्ण अकाउंटिंग का सुव्यवस्थित ढंग से किस सॉफ्टवेयर के लिए उसका यूज किया जाता है, यानी जो अकाउंटिंग हम सुव्यवस्थित ढंग से रिकॉर्ड बनाते हैं उनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें टैली ERP भी नाम होता है, ठीक है ना, और टैली प्राइम जो अभी लेटेस्ट में चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी रहेगा, यानी ए और बी दोनों। ठीक है ना, यानी इसके अंदर ERP पुरानी जो टैली है वो भी यूज हो सकती है और प्राइमरी जो अभी प्राइम टैली चल रही है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग का कार्य का उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या चीज है, क्यों बनाया जाता है अकाउंटिंग। तो आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में जो आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन का आपको पता है तो आप उसका कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर ये आता है कि रिकॉर्ड रखने के लिए, बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है, वित्तीय स्थिति को जानने के लिए यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखने के लिए, और बिजनेस के कानून प्रावधानों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, ये सारे सभी जो है इसका आंसर रहेगा। तो डी आंसर इसका सही रहेगा। इस सभी का रिकॉर्ड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग का मुख्य भाग या शाखा क्या है। तो अकाउंटिंग का जो मुख्य भाग है वो क्या है, फाइनेंशियल, जो हमें फाइनेंस की डिटेल रखता है। कॉस्ट यानी जो लागत मूल्य की डिटेल बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग को मैनेज करता है, यानी कहने का अर्थ है कि सारे ये अकाउंटिंग क्षेत्र में यूज होता है। ठीक है ना, फाइनेंशियली प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम वस्तु बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट को बताता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या अर्थ होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उन सब को सुचारू रूप से एंट्रियां करना, उसको होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अकाउंट्स का वह प्रकार जिसमें व्यय या हानि या लाभ या जो आय या लाभ के संबंध में होता है उसे हम क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा। क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के रिकॉर्ड को दिखाया जाता है। ठीक है ना, और अकाउंटिंग में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी राम का, श्याम का, व्यक्तिगत हो, ठीक है ना, वो होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, रियल अकाउंट जो होता है वो होता है कोई गुड्स का या एसेट का, इन सब का जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का यूज होता है। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नॉमिनल अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किसी भी संस्था या पार्टी के लिए कोई व्यक्ति या संस्था का क्या कहा जाए जिससे संस्था में उधार गुड्स खरीदा जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी पार्टी से वस्तु खरीदते हैं तो वह पार्टी जो वस्तु खरीदते हैं तो वो पार्टी हमारे लिए क्या कहलाती है। ध्यान रखना, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पढ़ जाता है कि जब कोई भी पार्टी या व्यक्ति या संस्था हमसे उधार माल खरीदती है, यानी हम क्या करेंगे, हम बेचेंगे उसको। कहने का अर्थ है कि हम उसको सेल करेंगे, याद रखना है। और जो सेल हम जिसको करते हैं वो आपका कहलाएगा डेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, कि जिसको हम वस्तु बेचते हैं वो हमारे लिए सैंडी डेटर्स कहलाता है। और जिससे हम परचेज करते हैं, ध्यान रखना, जिससे हम वस्तु परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। और जिसको हम बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर्स कहलाता है। और ओनर होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, यानी कैपिटल को लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओनर कहते हैं। और स्टॉक जो आपके पास में जो वस्तु पड़ी है वो स्टॉक कहलाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है अकाउंट्स के निम्न में से कौन कौन से प्रकार है। तो अकाउंट्स के जो आप लोग सब जानते हो,
पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल दोनों ही अकाउंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी आंसर सही है जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के संबंध में डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। यानी जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक रिसिप्ट बनती है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, उसको हम वाउचर कहेंगे। टैली के अंदर जो भी एंट्री की जाती है उसके बाद में जो आपके प्रिंट देखते हो तो उसको हम वाउचर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में बेचने के लिए या कोई वस्तु खरीदता है तो उसको अकाउंटिंग की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको उसको हम गुड्स कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी व्यापारी जो है वो वस्तु खरीदता है, बेचने के उद्देश्य से खरीदता है और उसको खरीदा जाता है, तो वो अकाउंटिंग की भाषा में उसको गुड्स या वस्तु कहा जाता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया जाता है कि जब हम बिजनेस पर्पज से जो भी वस्तु खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आता है कि टैली प्राइम जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, यानी कौन सी कंपनी है। तो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो टैली जो है वो प्राइम बनाई गई है, और ये कहाँ की है, बेंगलोर की कंपनी है। याद रखना, ये बेंगलोर की कंपनी है, बहुत बार एग्जाम में आया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको हमेशा इसी चैनल पे लाता रहूँगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।